Hello students, our next question is question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter. कोड है सर्कल की जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर. सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट. सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. सेगमेंट्स के एरिया फाइंड करना है. तो क्या दे रखा है, एक कोड है सर्कल की रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर. सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर. ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेक्टर. देखो क्वेश्चन नंबर 6. ए कोड ऑफ ए सर्कल. ए कोड ऑफ ए सर्कल. अपने पास कोई सर्कल है, कोड है. कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर. जो कोड है वो 60 का एंगल बना रही है सेंटर पे. रेडियस है सर्कल की 15. ठीक है. फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स. सेगमेंट्स कौन से हुआ, सेगमेंट्स एक तो ये वाला हो गया सेगमेंट्स, और मेजर्स इस ऊपर वाला कंप्लीट. ठीक है, ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फार्मूला क्या है, माइनर सेगमेंट्स के एरिया का बता सकते हो. ये वाला एरिया कैसे निकालें, ये वाला एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, पूरे सेक्टर में से क्या हटा दें, ट्राइंगल के एरिया हटा देते हैं. देखो पूरे सेक्टर के एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360. ठीक है, माइनस क्या हटा दें, ट्राइंगल के एरिया. और देखो ट्राइंगल भी कौन सी है, ये आप इक्विलेटरल ट्राइंगल कह सकते हो. क्यों, क्योंकि ये 15 है और ये 15 सेंटीमीटर है. ये एंगल है 60 डिग्री. तो ये बताओ ये दो साइड इक्वल है, इनके सामने वाला एंगल भी इक्वल पाएंगे. तो ये भी 60 का आ गया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. लेकिन मैं फार्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला यूज ना करके ये वाला यूज कर रहा हूँ, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे √3/4 साइड का स्क्वायर, वहां से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा. पुट करो. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितनी है 15 का स्क्वायर 2 to 5. थीटा कितना है, थीटा अपने पास 60 अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर. आर का स्क्वायर करोगे तो 2 to 5 साइन थीटा. थीटा कितना है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है टेबल में से √3/2 होती है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू, ये पाई से बटे 7 नहीं करेगा, पाई की वैल्यू 3.14 करेगा, तो 3.14 यूज कर रहे हैं आपने. ठीक है, और क्वेश्चन में √3 की वैल्यू पुट कर रखी है क्या 1.73. क्वेश्चन में गिवन है √3 हमने ये लेना है और पाई की वैल्यू ये लेनी है. तो आप यहाँ से इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा वो लिख देना. ठीक है, कर लोगे. ऐसे अपने पास अगर मेजर सेगमेंट फाइंड करना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो बताओ कैसे करोगे. मेजर सेगमेंट का एरिया ये वाला, तो ये वाला कैसे नहीं करोगे, इस कंप्लीट सर्कल में से क्या हटा दोगे, माइनर सेगमेंट हटा दोगे, ऊपर वाला आ जाएगा ना. तो कंप्लीट सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या कर दोगे, जो एरिया जो निकल के आएगा, ये वाला जो आंसर निकल के आएगा, इसको आप माइनस कर देना. ठीक है, यहाँ पे आर इक्वल 22/7 और पाई इक्वल 3.14 पुट करनी है, सोल्व करने आपने. कर लोगे. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. कोड है सर्कल की जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर. सबटेंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर. अब 120 का एंगल बना रही है. ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करना है. वही सेम क्वेश्चन है, वही बिल्कुल जो पहले वाला क्वेश्चन नंबर 6 किया था वही सेम है. इसमें रेडियस कितनी लेनी है 12, उसमें रेडियस थी 15. वो कितना का एंगल बना रही थी 60 का, ये कितने का बना रही है 120 का. तो वही कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स फाइंड करने, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट. ओके, तो देखो क्या चेंज आएगा इसमें, एंगल की जगह कितना पुट करना है 120. तो पाई आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे 12 का स्क्वायर, थीटा 120, हाफ आर स्क्वायर 12 हो जाएगा, आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर, साइन थीटा यहाँ पे साइन 120 आएगा. ठीक है, और साइन 120 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 होती है. कर लोगे, और √3 की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन गिवन है 1.73.
बस ये काम करना आपने। सेम फार्मूला है, आर की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू पुट करनी है। साइन 120 के लिए √3/2 सोल्व करना है। सेम कर लोगे। Our next question is, a horse is tied to a peg at one corner of square shaped grass field offside 15 meter by mean of 5 meter long rope। क्या कर रखा है, एक हॉर्स है, कहाँ टाइड कर रखा है, कहाँ बांध रखा है अपने पास, एक कॉर्नर पे स्क्वायर। ये अपने पास कोई स्क्वायर है, ये अपने पास क्या है, कोई स्क्वायर है, इसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स बांध रखा है ये वाला, ठीक है। और क्या दे रखा है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, ग्रास फील्ड इसमें घास लग रही है। ऑफ साइड 15 मीटर, यानी इसकी स्क्वायर की साइड कितनी रखी है, 15 मीटर। बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, जो हॉर्स बांध रखा है ना वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध रखा है। तो फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी वो फाइंड करना है वो एरिया कितना आएगा जिसमें घोड़ा घास खा सकता है। देखो क्या है, स्क्वायर की साइड है 15 मीटर, सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, ठीक है। अब इसके एक कॉर्नर से एक घोड़ा बांध रखा है 5 मीटर लंबी रस्सी से, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। अब इसके एक कॉर्नर से यहाँ पे घोड़ा बांध रखा है। अब घोड़ा जो घास खाएगा कहाँ कहाँ खा सकता है, यहाँ खा सकता है, इस साइड, इस एरिया मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है ना, फिर 5 मीटर लंबी रस्सी यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, और इस साइड ये घोड़ा यहाँ तक जा सकता है। यानी ये जो एरिया है अपने पास, यहीं तो घास खा सकता है, इससे बाहर तो जा नहीं सकता, 5 मीटर लंबी रस्सी तो है नहीं, इस कम तो खा सकता है लेकिन, ठीक है। अब आप बताओ, स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना है, 90 हो गया, 90 हो गया। और ये अपने पास क्या बन गया, ये क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट का मीनिंग सर्कल का फोर्थ पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट, ठीक है। या आप इसको सेक्टर भी कह सकते हो, एक सेक्टर बन गया जिसकी ये रेडियस कितनी है, ये वाले जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इक्वल तो होगी 5 होगी ना, रेडियस 5 होगी। तो एरिया किसका, एरिया ऑफ दैट पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो क्या आएगा, उसका फार्मूला क्या है, सेक्टर है, तो सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, πr² थीटा अपॉन में 360। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, स्क्वायर है, स्क्वायर में एंगल 90 होता है, और रेडियस कितनी है 5। तो पुट कर दो, पाई की वैल्यू इसमें दे रखी, क्वेश्चन में 3.14 यूज करनी है, आर की वैल्यू 5 है 25, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360। सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा इसका। तो आप इसको सोल्व कर लेना कितना आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह दिया, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट और क्या रखा इसमें, द इंक्रीज, देखो द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी कितना इंक्रीज हुआ है एरिया, कौन सा एरिया, जब रोप 10 मीटर लंबी कर दी 5 मीटर के बजाय। अपने पास देखो, जो अपने पास रोप थी वो 5 मीटर की थी, अब रोप कर दी 10 मीटर की, 10 मीटर कर दिया तक, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आ गए 10 मीटर, तो कितना इंक्रीज हुआ एरिया, तो ये वाला एरिया कैसे निकालूं, अब 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, टोटल यहाँ तक नहीं जा सकता, टोटल 15 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा यानी घोड़ा अगर 10 मीटर लंबी रस्सी कर देती, घोड़ा यहाँ तक जा सकता है। अब कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, तो कौन सा एरिया इंक्रीज हुआ है, ये वाला एरिया तो इंक्रीज हुआ है, ये वाला। तो बताओ ये वाला एरिया कैसे निकालें, ये वाला एरिया आपने निकालना तो कैसे कर सकते हो, पूरे एरिया में से यहाँ तक में से क्या हटा दोगे, ये पहले जो एरिया निकाला था इसको अगर माइनस कर देंगे तो बीच वाला बच जाएगा ना, ये वाला एरिया आया। क्या बताया, इस कंप्लीट एरिया में से क्या हटा दोगे, ये वाला एरिया, ये वाला बच जाएगा। तो ऐसे निकालो, देखो ये भी एक सेक्टर बन गया ना, ये भी एक सेक्टर बन गया जिसमें एंगल कितना है 90 का आ गया, रेडियस कितनी आ गया, रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गई। तो इंक्रीजिंग एरिया कितना आया, इंक्रीजिंग एरिया क्या हो गया, पूरे सेक्टर में से, पूरा सेक्टर कितना था, πr² थीटा अपॉन में 360 माइनस ये वाला आप माइनस करोगे, और ये वाला कितना निकाला हमने, ये वाला आपने सोल्व करके ये जो निकाला है यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। पाई की वैल्यू पता है 3.14, आर कितना आ गया इसमें, आर की वैल्यू कितनी आई, आर कितना है
अब 10 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 10। थीटा कितना है, थीटा तो वही है 90 रहना है, 90 अपॉन में 360। कर लोगे, आया? बस आपने सोल्व करना है, ये इंक्रीजिंग एरिया आ गया, कर लोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silver wire in form of circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure। ये वाला एक ब्रोच है, ब्रोच का मीनिंग होता है जो थाल पोस होता है, ये वाला इस शेप का, ठीक है। इज मेड विद सिल्वर वायर, ये जो ब्रोच बना है वो किससे बना है, सिल्वर वायर से बना है, यानी इसके चारों तरफ क्या लग रहा है, सिल्वर वायर है, इन फॉर्म ऑफ सर्कल की फॉर्म है और विद डायमीटर 35, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। एक ये कह रखा है जो वायर है ना, जो सिल्वर वायर थी, एक तो कहाँ लगी थी, सर्कल में लगी थी चारों तरफ, और कहाँ लगी है, ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, जो 5 डायमीटर है अपने पास इनमें लगी है, ठीक है। ये भी अपने पास जो डायमीटर है सिल्वर वायर से बना रखे सारे, ओके। इनटू 10 इक्वल सेक्टर, जो 5 डायमीटर है अपने पास 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करें, ये 5 ऊपर बनेंगे और 5 सेक्टर नीचे बनेंगे, ये एक सेक्टर बन गया, ठीक है। ये दूसरा सेक्टर बन गया ऐसे, ये तीसरा बन गया ऐसे, टोटल 10 सेक्टर है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। टोटल लेंथ कितनी है सिल्वर वायर की, तो आप ये पहले ये बताना है कि आखिर सिल्वर वायर लगा कहाँ का है, उसके बाद ये तो लेंथ निकालोगे। तो बताओ सिल्वर वायर कहाँ लगा रखा है, कहाँ पे लगा रखा है, एक तो सर्कल के चारों तरफ लगा रखा है, और कहाँ लगा रखा है, डायमीटर्स पे लगा रखा है। डायमीटर्स कितने हैं, 5 डायमीटर हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये वाली लेंथ को क्या बोलते हैं, इस वाली लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यानी जो वो सिल्वर वायर लगा है वो कहाँ लगा है, सरकमफ्रेंस पे, और कहाँ लगा है, डायमीटर पे। तो मैं ये लेंथ निकालने, पहले वायर्स की लेंथ निकालता हूँ। तो वायर्स की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कहाँ लगी है, एक तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। सर्कल की सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, मैं लिख लेता हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और कहाँ लगी है, प्लस 5 डायमीटर, 5 डायमीटर है सर्कल के, वहां लगी है, यही तो लगी है, ठीक है। अब देखो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर तो, और डायमीटर की लेंथ कितनी थी, एक डायमीटर लेंथ थी 35 मिलीमीटर, तो 5 डायमीटर की लेंथ कितनी आ गई, 5 इंटू में 35 आ गया। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू इसकी शून्य दे रखी, तो 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, डायमीटर 35 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितनी आ गई, 35/2 आ गई, ठीक है। प्लस 5 इंटू 35, ये कितना आएगा, सोल्व कर लोगे, 175 आएगा। 7 5 ये कैंसिल हो गया, तो 110 प्लस 175 कितना आ गया, 285 आ गया, इतना मिलीमीटर, ये लेंथ ऑफ वायर आ गई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। जो अपने पास ब्रोच था ये बड़ा, प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना है, ये एक सेक्टर है। अब सेक्टर के एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, πr² थीटा अपॉन में 360। डायमीटर है तो रेडियस तो हमें पता लग गई। अब बच गया एंगल कितना है, एंगल कैसे निकालें, देखो ये कंप्लीट एंगल कितना बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है 360, तो ये 10 इक्वल पार्ट है, तो एक एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री का आ गया ना। कैसे, एंगल कितना आया, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकाले, एंगल ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये होता है 360 अपॉन में क्या, 360 अपॉन में क्या 10, ये तो आएगा एंगल ऑफ ईच सेक्टर। भाई टोटल 10 इक्वल पार्ट है और पूरा एंगल होता है 360, तो एक पार्ट का निकालना 360 अपॉन में 10, 36 डिग्री आ गया, एंगल आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसका फार्मूला होता है πr² थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी है
22/7। रेडियस कितनी थी, डायमीटर तो 35, तो रेडियस कितनी आ गई 35/2। स्क्वायर है तो 35/2 दो बार लिख लिया। थीटा कितना है, थीटा हमने निकाला है 36/360। तो इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अपने पास अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स है। रिब्स का मीनिंग होता है जो ताड़ियां नहीं होती है, रिब्स, उनको ताड़ियों को बोलते हैं। 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वल स्पेस्ड पे, सारे इक्वल गैप पे ये वाले रिब्स। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, जो अम्ब्रेला था उसको फ्लैट सर्कल मान लिया, इस टाइप से मान लिया। 8 रिब्स यानी अपने पास 8 ताड़ियां इनमें, ये वाले, और ये इक्वल स्पेस्ड है, पहली ताड़ी दूसरी ताड़ी के बीच में जो गैप है वो सेकंड थर्ड के बीच में। तो फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स। एरिया फाइंड करना है किसके बीच में, 2 लगातार रिब्स के बीच में, एक रिब्स ये आगे तो दूसरी ये आगे, तो यानी ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो आप बताओ कैसे निकालोगे, ये एक सेक्टर बन गया ना, सेक्टर बन गया, ठीक है। अब देखो जो सर्कल था, सर्कल का ये एक सेक्टर है, रेडियस कितनी है 45, रेडियस आ गई 45। अब क्या बच गया, सिर्फ एंगल बच गया। अगर एरिया निकालना है सेक्टर का तो हमें क्या चाहिए, एक तो एंगल पता होना चाहिए और एक रेडियस। तो रेडियस तो कितनी आ गई 45, अब बच गया एंगल कितना आएगा इसका, ये वाला एंगल कितना है। तो आपको ये पता है ये कंप्लीट एंगल कितना है, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। और ये कितनी इक्वल पार्ट है, 8 इक्वल पार्ट है, तो एक एंगल कितने का आएगा 360/8, तो आ जाएगा 45 डिग्री का। तो ये एंगल 45 का आ गया, रेडियस आ गई, तो आप इसका एरिया निकाल दोगे, कर लोगे ना, πr² θ/360 वाला फार्मूला यूज करके। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार के अपने पास 2 वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप, यानी वो आपस में ओवरलैप नहीं करते, अलग अलग हैं, मिलते नहीं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रो, जो ब्लेड की लेंथ है वो ये दे रखी है, स्वीपिंग थ्रो एंगल 115 डिग्री। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड। क्या कह दिया, कार के पास कितने वाइपर हैं, 2 वाइपर है, वाइपर की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। कितना एंगल पे जाती है वो स्वीप करके, 115 एंगल तक वो स्वीप कर देती है, साफ करती है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, तो प्रत्येक ने कितना एरिया स्वीप किया है। देखो क्या है, अपने पास क्या दे रखा है, कार के 2 वाइपर्स दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको देखो समझाने के लिए करता हूँ। मान लें अपने पास ये वाइपर है 2 कार के, ठीक है। अब ये ओवरलैप नहीं करते, मतलब आपस में मिलते नहीं, ऐसे कुछ है या ऐसे भी कुछ हो सकते हैं, कैसे कितनी दूर हो सकते हैं आपस में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, शीशा जो है उसको स्वीप करते हैं, साफ करता है। तो ऐसे चलते हैं ना वाइपर, ऐसे चलते होंगे, ऐसे होंगे ना ये वाले, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आप यहाँ लिख के ऐसे 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 करते ना ये वाले, ठीक है, ऐसे करते हो। तो एक जो वाइपर है और ये दूसरा वाइपर है, ये वाले। अब उसमें एक वाइपर की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है, सेकंड वाले की ब्लेड की लेंथ भी 25 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो वाइपर था ये यहाँ तक गया साफ करने, तो यहाँ तक गया ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसने कितना एंगल साफ किया, कितने डिग्री के एंगल तक 115 डिग्री तक। सेम ऐसे ये वाला जो वाइपर था ये यहाँ तक चला गया, ये वाला सेम एंगल थे दोनों का 115 डिग्री का। तो ये बताना टोटल एरिया कितना क्लीन करेगी, इक्वल एरिया क्लीन करेगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया ना, सेक्टर बन गया। तो सेक्टर के एरिया क्या होता है πr² θ/360। आर की वैल्यू कितनी हो गई 25 फुट कर दोगे, थीटा की वैल्यू 115 फुट कर दोगे, और पाई की वैल्यू 22/7 कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को। बस ये एरिया आ गया, इसका बताना था, इसका भी वही आएगा, सेम पाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक के थ्रू बताना कितना एरिया स्वीप होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास आंसर है। दोनों को ऐड नहीं करना है, टोटल एरिया नहीं पूछ रखा, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय ईच ब्लेड। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स।
टू वार शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, यानी अपने पास जो पानी के नीचे जो चट्टानें होती हैं उनको शिप को चेतावनी देने के लिए क्या कर दिया, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप वाज वार्ड। मतलब क्या है, जो पानी के नीचे जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानें होती हैं जो शिप चलती है पानी के अंदर, उनको चेतावनी देने के लिए यहाँ पे चट्टानें हैं, तो उसके लिए क्या कर दिया, एक लाइट हाउस लगाया। और लाइट हाउस क्या कर रहा है, लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर लाइट को स्प्रेड कर रहा है सेक्टर के फॉर्म में, स्प्रेड कर रहा है किस एंगल पे, 80 डिग्री के एंगल पे, और कितने डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर तक। तो फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप वाज वार्ड। तो कितना एरिया है कि वो शिप चेतावनी दे सके। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये था अपने पास जो पानी है, ठीक है, ये अपने पास पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अब इस पानी के नीचे कुछ चट्टाने हैं, मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है। अब इस चट्टाने को शिप से बचाने के लिए हमने क्या, एक लाइट हाउस लगा रखा है, इसने एक लाइट हाउस लगा दिया पे, यहाँ पे ये लाइट लगा दिया के। अब ये जो लाइट हाउस है ये रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रहा है, अब इस चट्टान को दिखाने के लिए रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी जो लाइट जो स्प्रेड कर रहा है वो किस फॉर्म में स्प्रेड कर रहा है, सेक्टर की फॉर्म में, ऐसे ये लाइट आ रही है अपने पास, ठीक है। यानी ये जो लाइट आई ऐसे, इसके बीच में जो लाइट आई वो एक सेक्टर बन रहा है यहाँ पे, ओके। और जो कितने एंगल पे स्प्रेड कर रहा है, 80 डिग्री के एंगल पे स्प्रेड कर रहा है, और कितने डिस्टेंस तक स्प्रेड कर रहा है, 16.5 किलोमीटर तक। तो बताओ ये कितना एरिया वो दिखा रहा है, सी का कितना एरिया वार्न कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक ये सारा एरिया वार्न कर रहा है ना, ये वाला सारा। तो बताओ कैसे निकाले। देखो सेक्टर बन गया, तो सेक्टर के एरिया निकालना है। सेक्टर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये तो होता है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू ये देखिए 16.5, तो हम 16.5 पुट कर लेंगे, 16.5 का स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है, 80 डिग्री, ओके। बस अपॉन में 360, पाई की वैल्यू इसमें किस 3.14 है, तो 3.14 भी यूज कर लेंगे। आंसर आएगा किलोमीटर स्क्वायर में। क्यों आएगा किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आर की वैल्यू किलोमीटर में पुट किया है, तो किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ओके। कर लोगे, ये फार्मूला सिर्फ थीटा की पुट करनी है और रेडियस पुट करनी है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। एक राउंड टेबल दे रखी, ठीक है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन है। जैसे एक डिजाइन ये बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल डिजाइन हो गए। इफ रेडियस ऑफ कवर इज 28, जो कवर था कंप्लीट, इसकी जो रेडियस है वो 28 है, सर्कल है तो रेडियस 28 दे रखी है। तो फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो डिजाइन है, डिजाइन बनाने का कितना खर्चा आएगा, फाइंड द कॉस्ट फाइंड करें किसकी, डिजाइन की, एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितने रुपए लगेंगे, 0.35। अगर सिमिलरली ये एरिया अपने पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है कंप्लीट, तो कितना रुपए लग जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये टोटल एरिया आखिर है कितना। ये टोटल एरिया आने के बाद उसको हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 28। कॉस्ट फाइंड करना हम लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। एक राउंड टेबल है, 6 इक्वल डिजाइन है, इसकी रेडियस कितनी है, 28, ठीक है। हमने ये इक्वल डिजाइन, ये एरिया फाइंड करना है, जो ये वाला जो शेडेड कर रखा, बस ये वाला कितना है। तो ये इक्वल है, तो मैं एक डिजाइन का एरिया निकाल लेता हूँ, ये वाला निकाल लेता हूँ, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कैसे, ये बताओ ये वाला एरिया क्या बन गया, ये वाला एरिया आपको क्या दिख रहा है, सेगमेंट दिख रहा है ना, सर्कल का सेगमेंट कह सकते हो, ये कोड हो गई सर्कल की, ठीक है। तो ये नीचे वाला सर्कल और कोड के बीच में जो एरिया आता है वो सेगमेंट। तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप, ये वाला एरिया से निकालोगे, पूरे सेक्टर में से क्या हटाओगे, ट्राइंगल को हटाओगे।
तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें? एरिया ऑफ ईच सेगमेंट या एरिया ऑफ वन डिजाइन या एरिया ऑफ ईच डिजाइन अच्छा रहेगा लिखना। एरिया ऑफ ईच डिजाइन क्या है? सेगमेंट है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? कंप्लीट सेक्टर में, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से क्या हटा दे? इस ट्राइंगल के एरिया। ट्राइंगल के एरिया क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, अब बात आती है थीटा। थीटा कितना ले और रेडियस कितने ले? रेडियस आपको पता है 28 है, ठीक है। थीटा के लिए कितनी लेंगे? थीटा कितनी लेंगे? कंप्लीट एंगल कितना है? कंप्लीट एंगल है 360। ये 6 इक्वल पार्ट है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? ए एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज 60 डिग्री आ जाएगा। तो पुट करो आप, पाई की वैल्यू 3.1 नहीं दे रखी इसमें, तो 22/7 लेंगे हम। आर की वैल्यू 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28। थीटा कितना आ गया? थीटा 60 आ गया अपॉन में 360। ओके, माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर कितना है? 28 का स्क्वायर साइन थीटा 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये अगर 60 का एंगल कभी बने तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि ये भी 28 और ये भी 28, इनके सामने वाला एंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे, या चाहे ये वाला भी यूज कर सकते हो आप। ओके, तो इसको आप सोल्व करो, कर लोगे। √3 की वैल्यू 1.7 पुट करनी, क्वेश्चन दे रखी है, तो आप इसको सोल्व कर लेना। ये एक सेक्टर का एरिया आ गया, एक सेगमेंट का। अब हमने 6 सेगमेंट का फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ईच सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन कैसा आएगा? एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो क्या कर देंगे? जो इसका आंसर आएगा लास्ट में उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कितना खर्चा आएगा। तो अपने पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए टोटल। तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट थी? 0.35, और अपने पास टोटल एरिया ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 0.35 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू में जो ये आंसर लिखा हमने, ठीक है। ये कितना आ गया? 6 इंटू 0.35, देखो सोल्व करके 6 गुणा 5 30, 6 18 और 3 21, यानी ये आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। 2.1 को जो ये आंसर आएगा अंदर बड़ा एरिया ऑफ ईच डिजाइन, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.1 से। कर लो क्या सोल्व, ठीक है। मैथ करना आंसर, अगर नहीं आए तो बता देना। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ सेक्टर, टिक करना है करेक्ट आंसर कौन सा है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, सेक्टर के एरिया बताना है, एंगल दे दिया थीटा के बजाय पी दे दिया। ऑफ ए सर्कल रेडियस आर, सर्कल की रेडियस दे दी आर, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है ना, ये तो फार्मूला होता है। पाई आर स्क्वायर, आर के लिए अपने पास कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपने पास पी है अपॉन में 360, ये फार्मूला है। अब देखो कौन सा है? पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर नहीं है। पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 180 है, ये भी नहीं है। ये 2 पाई आर ये भी नहीं है। ये देखो पाई आर स्क्वायर पी अपॉन, हाँ इसका मीनिंग है, क्यों? क्योंकि 2 से आप ये काट सकते हो, 2 360 कटेगा, पाई आर स्क्वायर पी अपॉन में 360, तो आंसर क्या आएगा? डी। ओके, कर लोगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।